नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज शाम की राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबरें। अपने जिले की खबरें अगर आपको फटाफट चाहिए तो वीडियो के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उस पे क्लिक करके आप हमारे न्यूज ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है 31 दिसंबर तक होगा रबी फसलों का बीमा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा रबी 2023-24 की फसलों के बीमा के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। किसान अपनी बोई गई फसलों का 31 दिसंबर 2023 तक फसल बीमा करवा सकते हैं। फसल बीमा योजना के तहत लोन वाले किसानों को फसल बीमा से बाहर होने के लिए 24 दिसंबर 2023 और बीमा फसल में परिवर्तन की सूचना के लिए 29 दिसंबर 2023 तक अपने संबंधित बैंक शाखा में आवेदन देना होगा। फसल बीमा में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए बीमा कंपनी प्रतिनिधि और टोल फ्री नंबर 1800116515, 180041961116 पर भी संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं। 3 दिसंबर को मतगणना होगी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मतगणना 3 दिसंबर को होगी। इसके लिए सभी जरूरी तैयारियां हो गई ही। 3 तारीख को साफ हो जाएगा कि अगले 5 साल किसकी सरकार रहेगी। मुआवजा राशि के चेकों का होगा वितरण 30 नवंबर और 1 दिसंबर को आयोजित होगा कैंप। झालावाड़ के परवन वृहद सिंचाई और पेयजल परियोजना के तहत अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि के चेकों के वितरण के लिए 30 नवंबर और 1 दिसंबर को कैंप लगाए जाएंगे। चीन में संक्रामक बीमारी, देश और प्रदेश में अलर्ट जारी। एसएमएस में 10 बेड आईसीयू के, 13 सामान्य बेड, वेंटिलेटर व ऑक्सीजन आपूर्ति सहित अन्य आवश्यक दवाइयां व ऑक्सीजन सिलेंडर रिजर्व कर दिए गए हैं। वजह है चीन में संक्रामक बीमारी फैली हुई और अब देश सहित राजस्थान में भी अलर्ट जारी किया गया है। इसी के मद्देनजर यह तैयारी की गई है। शिवराज सिंह चौहान को नहीं मिली क्लीन चिट। बूंदी जिले में चुनाव सभा के दौरान राहुल गांधी को राष्ट्रीय शर्म बताने वाले बयान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी क्लीन चिट नहीं मिली है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य चरमेश शर्मा की शिकायत पर निर्वाचन विभाग ने फिर से मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान में 3 दिसंबर के बाद से सताएगी सर्दी। जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, दौसा समेत कई शहरों में सुबह भी कोहरा छाया रहा। बीकानेर और गंगानगर के एरिया में कोहरा छाने के साथ हल्की सर्द हवाएं चलने से तापमान में गिरावट हुई है। मौसम विभाग ने हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर के एरिया में कहीं कहीं बादल छाने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि राज्य में 1-2 दिन ऐसे ही कोहरा छाए रहेंगे। 3 दिसंबर से मौसम साफ होने लगेगा और सर्दी के तेवर तेज होंगे। 4 महीने बाद पाकिस्तान से भारत लौटी अंजू। पाकिस्तान जाकर अपने प्रेमी से निकाह करने वाली अंजू करीब 4 महीने बाद भारत लौट आई है। अंजू बुधवार को अटारी वाघा बॉर्डर की सीमा की तरफ से भारत में दाखिल हुई। अंजू को फिलहाल बीएसएफ कैंप में रखा गया है। यहाँ मीडिया से बातचीत में उसने कोई भी कमेंट करने से मना कर दिया। हालांकि उसने इतना जरूर कहा, मैं खुश हूँ। आरबीएसई का रिजल्ट सुधारेंगे लेक्चरर। अब डाइट के व्याख्याता और वरिष्ठ व्याख्याता 10वीं 12वीं का रिजल्ट सुधारने का काम करेंगे। डाइट का कार्य क्षेत्र कक्षा 1 से 8 तक का ही रहता है, लेकिन विभाग द्वारा इन्हें 10वीं 12वीं का रिजल्ट सुधारने में सहयोग का कार्य सौंपा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेश। डाइट व्याख्याता होंगे स्कूल्स के मेंटोर। निदेशालय ने आदेश जारी किए। एम्स जोधपुर में हुआ बदलाव, डॉक्टर गर्ग की जगह दीपक झा होंगे नए अस्पताल अधीक्षक कार्यकारी निदेशक के आदेश। माउंट आबू में 5 डिग्री पर पहुंचा पारा। हिल स्टेशन माउंट आबू में आज तापमान सबसे कम दर्ज हुआ। यहां न्यूनतम तापमान आज 1 डिग्री सेल्सियस गिरकर 5 पर पहुंच गया। सीकर के फतेहपुर में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नजदीक रहा। 25 से 30% तक महंगा रहा चुनाव। प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2018 की तुलना में इस बार 25 से 30% तक महंगा हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव में ये आंकड़ा करीब 225 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर करीब 300 करोड़ तक जाने का अंदाजा है। हालांकि 3 दिसंबर को मतगणना के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में प्रति विधानसभा का खर्चा 1 करोड़ रुपए था। 31 दिसंबर तक 2 लाख से ज्यादा धारकों को करवाना होगा एनुअल वेरिफिकेशन। सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स को 31 दिसंबर तक अनिवार्य वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत हनुमानगढ़ जिले में 2,35,806 पेंशनर्स हैं। इसमें से मात्र 32,287 पेंशनर्स ने अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाया है। 2,03,519 पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन बाकी है। इसके लिए समय समय पर विभाग की ओर से पेंशनर्स से अपील की गई है।
9वीं से 12वीं कक्षा के अभ्यर्थियों की 11 दिसंबर से अर्धवार्षिक परीक्षा, 25 से छुट्टियां, शिक्षा सत्र 2023-24 की अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल मंगलवार को घोषित कर दिया गया है। बीकानेर जिले के 1027 स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षा 11 दिसंबर से 23 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद 25 दिसंबर से राज्य के स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियां शुरू होंगी। स्कूल वापस 6 जनवरी को खुलेंगे। MDS यूनिवर्सिटी मैन एग्जाम फॉर्म भरने की डेट फिर बढ़ी। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की ओर से मुख्य परीक्षा 2024 के आवेदन पत्र भरने की डेट बढ़ा दी है। अब कॉलेज स्टूडेंट्स 7 दिसंबर तक बिना लेट फीस आवेदन कर सकेंगे। कोटा में सरकारी इंजीनियर घर, SEB की रेड एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जब एक सरकारी इंजीनियर के घर आय से अधिक संपत्ति के मामले में सर्च की तो करोड़ों की प्रॉपर्टी की जानकारी सामने आई है। 29 प्लॉट के डॉक्यूमेंट्स, 22 लाख का गोल्ड मिला, 10 करोड़ के हॉस्टल का भी मालिक। तो दोस्तों, यह थी आज शाम की बड़ी खबरें। आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।